हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। तो आज हम आपकी नेक्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो स्टूडेंट, पहले हम आपको बताएंगे सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है कि ऐसा समाज जहाँ पर जो आपका मनुष्य है वो अपनी सामाजिक संरचना, कृषि, व्यापार और वहाँ पे उसकी एक गवर्नमेंट हो और उनकी जीवन शैली हो, इसी को ही हम एक सभ्यता कहते हैं। जहाँ पर बहुत ही उन्नत व्यवस्था में एक शहर या आपका एक समुदाय होता है, उसी को ही हम आपका सिविलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट हम आपका पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का एक्सटेंट। मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। इसका मतलब है कि आपका जो मेसोपोटामिया है वो दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। ठीक है, जिसका नदी का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटिस, नदियों के बीच का स्थल जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। और वैसे मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? जो दो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। और उन दो नदियों का नाम स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। एक का नाम आपका टिग्रिस है और दूसरा नाम आपका यूफ्रेटिस है। प्रेजेंट डे इराक पार्ट ऑफ सीरिया, टर्की एंड ईरान। वर्तमान में यह क्षेत्र इराक तथा सीरिया, तुर्की, ईरान के कुछ भागों में फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको ये आपके साइड में आपका मैप है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ये वर्तमान में किन किन देशों के बीच में फैला हुआ है। फर्टाइल रीजन विद रिवर, प्लेन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ नदियाँ, मैदान और प्राकृतिक संसाधन आपका प्रचुर मात्रा में थे। जो मेसोपोटामिया था आपका एक उपजाऊ क्षेत्र के अंदर था। इम्पोर्टेंट साइट्स, फर्स्ट आपकी साइट्स थी उरुक, लगाश, बेबीलोन और निनिवेह। ये आपकी वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स थी स्टूडेंट्स, जिसको मैं आगे आपको मैप में भी बताऊंगी। आपका ये सारा का सारा क्लियर कर दिया जाएगा मैप के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट इसका सोसाइटी है। सोसाइटी का अर्थ होता है समाज। इसके अंदर पहला है आपका किंग, राजा। रूल्ड द किंगडम। जो राजा होता था वो क्या होता था? रूल करता था आपका किंगडम पे। वो एक क्या होता था? शासक होता था। हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्मी। जो सरकार और सेना का प्रमुख होता था। वहीं आपका सेकंड है पुरोहित और नोबल्स, कुलीन वर्ग। जो क्या करते थे? एडवाइज़र होते थे, राजा के सलाहकार होते थे। और क्या करते थे वो? आपको जो आपका टेम्पल्स है उनका संचालन करते थे, उनकी देखरेख करते थे। और थर्ड पॉइंट में आपको वो क्या करते थे? वो बड़ी भूमि के मालिक होते थे, वो ओनर होते थे लार्ज लैंड के। थर्ड है आपका इसमें स्क्राइब्स क्या होते हैं? आपके जो लिपिक होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो ये क्या करते थे? पीपल्स को एजुकेट करते थे, लोगों को शिक्षित करते थे। वहीं आपका ये लोग लेखन, आपका स्क्रिप्ट लिखते थे, राइटिंग करते थे, कीप रिकॉर्ड्स को रखते थे। और आपका अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब भी ये लोग रखते थे, आपके स्क्राइबर्स, आपके जो लेखक या लिपिक होते हैं। फोर्थ में आपका आर्टिशियन, ट्रेड्स एंड फार्मर है। जो आपका क्या करते थे? वस्तुओं का उत्पादन करते थे, प्रोड्यूस्ड आपका गुड्स। और वर्क इन फील्ड, वर्कशॉप एंड ट्रेड। खेती, व्यापार और आपका कार्यशालाओं में, वर्कशॉप के अंदर क्या करते थे? वो आपका काम करते थे। वहीं आपका लास्ट है स्लेव्स मीन्स दास। ये क्या करते थे? कैप्चर्ड पीपल डिड हार्ड लेबर। युद्धबंदी में जो लोग होते थे उनको आपका ये पकड़ते थे और क्या करते थे? हार्ड वर्क करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको जो आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है उसके अंदर आपकी सोसाइटी, किंग, नोबल, स्क्राइब्स आपका आर्टिशियन, ट्रेड्स, फार्मर, स्लेव्स, इन सब में डिवाइड थी। और इन सब के आपके एक अलग अलग काम होते थे।
जो स्लेव्स का काम होता था वो आपको देख रहे हो कि वो एक थोड़ा छोटा काम होता था, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा गया, और राजा एक आपका रूरल है आपका, जो कि आप सबसे ऊपर रखा गया है। थर्ड आपका है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। उस समय नगर किस तरीके से आपका बसाए जाते थे। सिटीज़ बुल्ट ऑन राइज माउंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड। उस समय के जो आपके शहर जो बसाए जाते थे वो आपका ऊंचे टीले पर बनाए जाते थे, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट हो सके आपके फ्लड से, बाढ़ से उनको सुरक्षा मिल सके। वेल प्लान्ड विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड गेट्स। जो आपकी उस समय की जो दीवारें थी वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान तरीके से और मजबूत तरीके से बनाई जाती थी, दीवारें और वहाँ के द्वार जो मजबूत तरीके के होते थे। स्ट्रीट्स लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न। जो आपकी सड़कें थी वो आपका ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या होता है, आपका जो आपकी जो सड़कें होती हैं एक दूसरे को आपका 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी, उसको ही आपका ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ड्रेनेज एंड स्वेज सिस्टम, आपका जल निकासी और सीवरेज की जो आपकी व्यवस्था थी। देखो स्टूडेंट्स, ये इतने टाइम से आपकी सीवरेज की जो आपकी व्यवस्था थी वो उस टाइम से चलती हुई आ रही है, जो कि आज के टाइम में भी हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, आपकी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में क्या क्या आती है, आपके टेम्पल्स आते हैं, प्लेसेस आते हैं, होम्स, मार्केटिंग, ये सब आपका भवन, मंदिर, महल, वो भी इसके अंदर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियाँ, जिसके अंदर आपका पहला आता है एग्रीकल्चर, कृषि। इसमें आपका वीट, बार्ले, डेट, वेजिटेबल्स, आपके गेहूँ, जौ, खजूर, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें उगाई जाती थी। सेकंड आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री, को क्या बोलते हैं, पशुपालन, जिसके अंदर आपका शीप, गोट, पिग, आपका कैटल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर, ये सब पाले जाते थे। ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, आपका व्यापार करते हैं। एक्टिव ट्रेड विद इन द रीजन एंड विद डिस्टेंट लैंड, स्थानीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों के साथ हमारा क्या होता था, व्यापार होता था। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, आपके शिल्प और उद्योग में आपका क्या होता था, शिल्प और उद्योग में आपका मिट्टी के बर्तन, बुनाई, पोट्री, वेविंग, मेटल वर्क, मेकिंग टूल्स और आपका ज्वेलरी, आभूषण बनते थे। राइटिंग एंड रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स राइटिंग और रिकॉर्ड्स के अंदर आपका जितना भी आपके ट्रेड में लॉज, अकाउंट्स, लिटरेचर, व्यापार, कानून और साहित्य के सारे लेखन का उपयोग आपका इसी में किया जाता था, इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। अब सिस्टम ऑफ मेश्योर, आपके भार और माप प्रणाली, जैसे कि आपकी चीज़ों के लिए, आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपके जो माप प्रणाली, आपका मेश्योर करना, चीज़ों को माप तोल करना, उसको, वो सब चीज़ें यहाँ पे विकसित की गई, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। फिफ्थ पॉइंट आपका रिलीजन, धर्म, जिसके अंदर आपका फर्स्ट है पॉलीथेइस्टिक। पॉलीथेइस्टिक का आपका मतलब होता है बहुदेववादी, जो वहाँ पे बहुत सारे आपके गॉड्स को मानते थे, उनको बोलते हैं आपका बहुदेववादी। इसके अंदर आप अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसके अंदर लोग आपका मैनी गॉड्स एंड गॉडीज। ईच सिटी हैड अ पैट्रॉन डाइटी, प्रत्येक नगर एक संरक्षक देवता होता था, जो प्रत्येक नगर का, सब ने अपने अपने नगर के एक एक देवता को मान रखा था। अपना जो भी नगर का जो भी रिलीजियस आपका गॉड होगा उस टाइम पे, उस समय हर एक देवता को एक अलग ही वैल्यू दी गई थी। जिगुरात वर टेम्पल बुल्ट टू होनर गॉड, जिगुरात देवताओं के सम्मान में बनाए गए मंदिर थे। फोर्थ में आपका क्या है, जो आपका प्रीटिस्ट ऑफर्ड प्रेयर, सेक्रीफाइसेस एंड परफॉर्म रिचुअल्स, जो आपके पुरोहित होते थे वो आपका प्रार्थना करते थे, बलि देते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे मेसोपोटामिया के लोग। एपिक ऑफ गिलगिमेश शोज देयर बिलीव्स एंड वैल्यू, गिलगिमेश
महाकाव्य अनेक विश्वासों और मूल्यों को दर्शाता था। तो आपका स्टूडेंट्स जो आपका मेसोपोटामिया का आपका रिलीजन है वो बहुदेववाद में विश्वास रखता था, सबके अलग अलग गॉड होते थे। तो यही सब चीज़ें आपकी इसके रिलीजन में इम्पॉर्टेंट है। वहीं आपका 6th पॉइंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उस टाइम पे किस तरीके की आपकी कला और वास्तुकला होती थी। बुल्ट जिगुरात प्लेसेस टेम्पल एंड सिटी वॉल्स। जिगुरात महल, मंदिर और नगर की दीवारें बनाई। सेकंड आपका है यूज्ड मड ब्रिक्स ड्यू टू लेक ऑफ स्टोन। पत्थर की कमी के कारण जो आपकी कच्ची ईंटें थी उनका उपयोग किया गया। मड ब्रिक्स का आपका यूज़ किया गया उस टाइम पे। ब्यूटीफुल सिलेंडर सील्स, सुंदर सिलेंडर सील्स, मूर्तियाँ और रिलीफ स्क्रिप्चर्स, उत्कीर्ण शिल्प आपके उस समय पे बनाए गए थे। वॉल पेंटिंग, आपकी जितनी भी वॉल पेंटिंग है और आपकी मोज़ेक कला है उस समय आपकी विकसित हुई थी। द स्टार गेट ऑफ बेबीलोन वाज फेमस। बेबीलोन का इश्तार द्वार बहुत ही ज़्यादा उस समय पे प्रसिद्ध था, जो कि आपको आपकी नोट्स के अंदर ब्लू कलर का आपका दिखाया गया है, वही आपका इश्तार द्वार था। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में अचीवमेंट्स के बारे में। फर्स्ट है आपका राइटिंग डेवलप्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम। कि लाक्षर लिपि का विकास इसी टाइम पे हुआ था। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध लेखन प्रणाली में से एक है। लॉ, अब हम इसके बारे में बताएंगे, आपके कानून के बारे में। हम्मुराबी की संहिता सबसे प्राचीन लिखित कानूनों में से एक थी। कोड ऑफ हम्मुराबी वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन लॉज। अब हम बताएंगे आपके साइंस के बारे में। नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, और उस टाइम पे क्या था आपका गणित का ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छा था लोगों के अंदर। 60 मिनट आवर 360 डिग्री एंगल सर्कल और मेडिसिन। उस समय आपका चिकित्सा का भी विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और आपका जो 60 मिनट का घंटा है वो 360 डिग्री वृत्त की अवधारणा को दर्शाता है। आपका जो आपका 60 मिनट का आपका 1 आवर होता है वो आपका 360 डिग्री के एक सर्कल को आपका मेश्योर आपका करता है। वहीं आपका है इन्वेंशंस। अब क्या क्या उस समय इन्वेंशंस हुए थे, आपका व्हील का हुआ था, हल का हुआ था और आपका सेल बोट का हुआ था। आपका लिटरेचर में आता है, साहित्य के अंदर आपका आता है गिलगमेश महाकाव्य, इपिक ऑफ गिलगमेश, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नाउ स्टोरीज, विश्व की सबसे प्राचीन कहानियों में से एक। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका आता है टैक्सेशन एंड ट्रेड। प्रशासन के अंदर आपका क्या क्या आता है, कर का व्यापार और आपका प्रशासनिक प्रणाली का विकसित होना। ये उस समय की सारी अचीवमेंट है। अब हम पढ़ेंगे आपका मेसोपोटामिया के डिक्लाइन के बारे में। आपका स्टूडेंट्स मेसोपोटामिया को जो डिक्लाइन है वो कैसे माना जाता है कि उस समय लगातार युद्ध और पड़ोसी जनजातियों के साथ आक्रमण, ठीक है, आपका उस समय का जो जितने भी आपके ट्राइब्स हैं उनके साथ आपका आक्रमण इसका एक डिक्लाइन का एक कारण है। वहीं दूसरा आपका वीक रूलर्स एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कमज़ोर शासक और राजनीतिक अस्थिरता भी वहाँ का डिक्लाइन का एक कारण है। नेचुरल कैलेमिटीज़, अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आपका बहुत बड़ा कारण हो जाता है। उस समय आपका फ्लड हो गया, ड्रोट्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब भी आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता के डिक्लाइन होने के कारण है। शिफ्टिंग ऑफ रिवर एंड सोयल, नदियों का मार्ग बदलना, मिट्टी में आपकी लवणता बढ़ना, जिसके कारण आपका क्या हुआ, एग्रीकल्चर आपका अफेक्ट हुआ।
जिसके कारण वहाँ पे लोगों का जो विस्थापन होने लगा होगा, उस समय लोगों का विस्थापन होने लगा होगा। लोगों ने वहाँ पे, आपको पता है कि आपकी एग्रीकल्चर लोगों के रहने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर वहाँ से जब रिवर ही शिफ्ट हो गई होंगी तो आपकी जितने भी आपकी मिट्टी के पोषण तत्व है वो सारे ख़त्म हो गए होंगे। तो लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए उस स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोचा होगा। तो ये भी एक वहाँ के डिक्लाइन का कारण माना जाता है। अब लास्ट इसका है असीरियाई और फ़ारसी जैसी महाशक्तिशाली साम्राज्यों ने विजय प्राप्त की। उस समय जैसे कि आपका पता है असीरियाई और आपका फ्रांसीसी है जो आपका स्ट्रॉन्ग एम्पायर उस टाइम पे आपका था, तो इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ के लोगों के साथ युद्ध करके वहाँ पे अपनी विजय प्राप्त करके एक आपका नया साम्राज्य बसा दिया होगा। तो अब हम इसका ओवरऑल एक रिव्यू आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया विश्व की, आपको पता है, पहली नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसने नगर, आपका लेखन, कानून, लॉज, आपका ट्रेड, आपका कल्चर का विकास किया तथा मानव सभ्यता की नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय आपको पता लगता है कि नगर सभ्यता क्या थी, और यहीं पे ही आपका जो भी आपकी मानव सभ्यता की नींव आपकी सबसे पहले यहीं पे रखी गई, और यही आपकी सारी प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से 1 बाय 1 करके वहाँ के एक्सटेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपके रिलीजन, आर्ट के बारे में, आपका अचीवमेंट्स के बारे में, डिक्लाइन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें कुछ और भी आगे चल के ऐड होता है तो मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी, जैसे ही आपकी न्यू एनसीईआरटी मार्केट में रिलीज़ होगी तो मैं आपको 1 बाय 1 करके वो सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगी। टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं आपका कोर्स बीच में छोड़ दूँगी। मैं आपका अच्छे से आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी, और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।